दोस्तों इंडिया आज पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के मामले में। इंडिया में आज 55% से अधिक लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं। देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो अपने देश की ही भूख नहीं मिटाते हैं बल्कि अदर कंट्रीज की भी भूख मिटाते हैं। तो साल 2013 में 38 बिलियन यानी कि 8800 करोड़ रुपए कमाए थे इंडिया ने फार्मर्स की फसल को एक्सपोर्टेड करके। और दोस्तों ये भी कुछ नहीं है, साल 2020 में 20 से 21% तक जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया था इंडियन फार्मर्स ने। लेकिन आज इंडिया में इंडियन फार्मर्स के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपको शॉक कर सकती हैं। और दोस्तों जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो मुझे कुछ ऐसे डेटा मिले जो वाकई में मुझे भी शॉक कर दिए थे। और अगर आप एक फार्मर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और भले ही आप फार्मर्स इंडस्ट्री से बिलोंग ना करते हो पर फिर भी आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब कुछ लोग यह सोचकर कट मत कर देना कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क इतना पड़ता है भारत के फार्मर्स से जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। आइए समझते हैं फार्मर्स के पीछे की असली सच्चाई। ये कल को हमको बेच देते हैं तो हम कल को चले जाएंगे। हम लंबे प्रोग्राम आप देखो ट्रालियां पर छतें डाली हुई है। बीमारी आज कपास होनी बंद होगी। अरीब की बार तो देखो जब बारिश का टाइम था उस टाइम तो बारिश हुई नहीं, बेमौसम की बारिश हुई है। कणक बिल्कुल खत्म बना दी, किसान बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जी, अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है किसान। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਟਾ ਪਾਏਗੇ ਜੀ। देखो इंडियन फार्मर्स भले ही वह 2 दिन तक भूखा रहे पर वह हमेशा अपनी फसल को ज्यादा इंपोर्टेंस देता है। जैसे कि कब उसमें फर्टिलाइजर की जरूरत है और कब उसमें सिंचाई की जरूरत है और कब उसमें बीज बोना है कि नहीं बोना है, एंड उसमें प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इन चीज़ों के बारे में उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। एंड ऐसी कई समस्याओं से जूझकर एक इंडियन फार्मर अपनी फसल को उगाता है। बट दोस्तों तब आपको पता है कि उसकी इनकम कितनी होती है, ओनली 10,000 से 15,000 रुपये। सोच कर देखो कि 10 से 15,000 रुपये इनसे क्या ही खर्च चलेगा इंडियन फार्मर्स का। और दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सिचुएशन असेसमेंट सर्वे SAS कहती है, पर किसान फिर भी अपना गुजारा कर लेता है। और उसके बाद कुछ पॉलिटिशियंस तो ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी बक देते हैं। जैसे कि एक पॉलिटिशियन है कंगना रनौत, वह देखिए जरा क्या कहती हैं। कंगना ने कहा था कि अगर देश का नेतृत्व मजबूत ना होता तो भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते थे। इसके अलावा कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान रेप और हत्या का आरोप भी लगाया। तो बताओ भाई क्या यही किसान की लाइफ है? कोई भी पॉलिटिशियंस कुछ भी बोल सकता है। और उधर चाइना की बात करें तो उसमें एक फार्मर्स है जिसका नाम है क्वीन एंगलिंग, जो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा किसान बिलियनर है। भले ही आप एक बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो या कोई जॉब्स वगैरह करते हो, पर सभी इंडियन के साथ इंडियन फार्मर्स का एक रिलेशन है। पर कुछ लोग अपने पावर के घमंड में ये तक भूल जाते हैं कि वह कह क्या रहे हैं। भाई अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके बारे में गलत भी मत बोलो। और इन लोगों में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये लोग हमेशा कंट्रोवर्सीज के चक्कर में ही रहते हैं। अब जहाँ दोस्तों इंडिया के फार्मर्स को 10 से 15,000 रुपए ही मिल पाते हैं, वहीं चाइना का हर एक किसान $3,000 तक कमा लेता है। और दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करी जाए तो ज्यादातर कंट्रीज के फार्मर्स की सिचुएशन इंडिया के फार्मर्स से काफी ज्यादा सही है। हर साल 15 से 20% की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाला इंडियन फार्मर्स की हालत आज बहुत ही ज्यादा खराब है। और हर साल इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और आज इन्हीं सभी के चलते इंडिया में 34 मिलियन से अधिक लोग फार्मिंग को छोड़ चुके हैं। शॉकिंगली दोस्तों आपको बताऊं कि साल 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके अकॉर्डिंग 10 साल में 1,12,000 इंडियन फार्मर्स सुसाइड कर चुके हैं। दोस्तों आज हमारे इंडियन फार्मर्स की लाइफ एक ट्रैप की तरह बन चुकी है। इंडिया का आज हर एक फार्मर काफी कठिन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिस सिचुएशन का सॉल्यूशन मेनली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी यानी MSP की लीगल गारंटी। एक्चुअली हर साल फार्मर्स अपनी फसल को सही तरीके से उगा तो लेते हैं पर दोस्तों ना ही उनकी फसल को अच्छी कीमत मिल पाती है और जो है फसल में अपना खर्च करते हैं उसकी भी उनको भरपाई नहीं हो पाती है। और इसी रीजन की वजह से 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। और दोस्तों इतना सब होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने MSP की लीगल गारंटी अभी तक नहीं दी है। दोस्तों यह एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग फैक्टर है इंडियन फार्मर्स के लिए, जिसे अगर इंडियन गवर्नमेंट लागू करती है तो इंडियन फार्मर्स की सिचुएशन काफी हद तक सही हो सकती है। दूसरा मेन फैक्टर है हाई इनपुट कॉस्ट। दोस्तों सीड्स, फर्टिलाइजर और सिंचाई के लिए पानी जैसे इनपुट की कॉस्ट
काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। और जब इतनी कॉस्ट में इन सभी चीज़ों को खरीदने के बाद जब फसल को बेचा जाता है तो उसकी कीमत बहुत ही कम मिलती है। अगर एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दे सकते हो तो इन हाई इनपुट कॉस्ट की जो कीमत है उसमें काफ़ी गिरावट होनी चाहिए, जिससे कि इंडियन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकेगी। तीसरा है मिडलमैन एक्सप्लोजीशन। दोस्तों, जो ज़्यादातर गांव के किसान होते हैं वह अपनी फसल को बेचने के लिए मिडलमैन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मिडलमैन होता है वह फार्मर्स को झांसा देकर उसकी फसल को कम कीमत पर खरीद लेता है और उसे कम कीमत पर खरीदने के बाद वह उसे अच्छे दाम में मार्केट में बेच देता है। नंबर 4 फैक्टर है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। हमारे इंडिया में इंडियन फार्मर्स अभी तक टेक्निक्स का यूज करना सीख नहीं पाए हैं। इंडिया में बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो अपनी फसलों के लिए खुद पर ही डिपेंड रहते हैं और खुद ही मेहनत करते हैं। और दोस्तों, इंडिया में बहुत कम ऐसे फार्मर हैं जो इन टेक्निक्स का यूज करके अच्छी फसल को उगाते हैं और हाई इनपुट कॉस्ट से भी बचते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसका इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया पर है। इसे कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आज दोस्तों, इंडिया का हर एक किसान इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिलाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके प्रति सपोर्ट दिखाना चाहिए। मेरी आपसे यही आशा है कि आप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हुए होंगे और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक यह बात पहुंच सके।